उनका जो कार्य क्षेत्र था तिरहुत स्नातक बंधुओं की आवाज़ को बुलंद करना, तिरहुत के बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करना, तिरहुत में जो सेशन लेट की समस्या है इसको इशूज को उठाना। लेकिन उन्होंने क्या किया, परिक्रमा किया आदरणीय नीतीश कुमार जी का। इस परिक्रमा का तहत उनको क्या मिला, कैबिनेट मिनिस्टर बने, फिर आप सांसद भी बन गए। लेकिन आप ही बताइए कि कहीं ना कहीं देवेश बाबू ने डील किया है, राजद के साथ एक डील हुई थी, डील के माध्यम से कमजोर उम्मीदवार को लाया गया। जब जब आप देखते हैं 22 वर्षों का जब उनका इतिहास काल देखते हैं, एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 22 सालों की बात करो, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है राजद के द्वारा दिया गया जो देवेश बाबू को बराबर का टक्कर दे सके। इस बात को तो आप प्रमाण है ना, ये डील का कुछ मुझे लॉजिक समझाएंगे? हाँ, प्रमाण मैं बिना प्रमाण का मैं बोलता ही नहीं हूँ। प्रमाण क्या, आप देखिए, जब देवेश बाबू महागठबंधन में थे तो उन्होंने सर्वप्रथम पूरे बिहार में एकमात्र सीट की घोषणा हुई थी कि मैं सीतामढ़ी का चुनाव लड़ूंगा, तो आदरणीय देवेश बाबू ने कहा था मैं सीतामढ़ी से चुनाव लड़ूंगा महागठबंधन के समय। तो दूसरा डील, महागठबंधन की सरकार बनी तो विधान परिषद का चेयरमैन कौन बना, कौन बना बताइए आप ही, देवेश बाबू। तो अगर फिर महागठबंधन की सरकार गिर गई तो चेयरमैन कौन हट गया, क्यों सांसद में चले आए? सीधी सी कारण था कि अगर वो, और तीसरा प्रमाण दे रहा हूँ मैं, जब जदयू नीतीश कुमार जब गए हैं महागठबंधन में, देवेश बाबू ने इंडिपेंडेंट लड़ने का काम किया है, भाजपा से नहीं लड़े हैं, भाजपा में नहीं गए हैं। जब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ के राजद में गए हैं, देवेश बाबू 2 बार इंडिपेंडेंट लड़े हैं। तो क्या इन कारणों से आपको सब पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है? 100%। अच्छा, आप ही बता दीजिए, पर्दे के पीछे 22 वर्षों का जो आपका मेरा एक कार्यक्षेत्र रहेगा आने वाले समय में, इतिहास रहेगा, और इतिहास के माध्यम से जब आप मेरी तुलना करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ना कि हमने क्या क्या काम किया है, कैसे राजनीतिक साजिश की है, सब आप लोग एक दायरा बन जाता है, उस दायरे के माध्यम आप देखते हैं। तो इस दायरे के माध्यम से आप देखते हैं जब राजनीतिक डील होती है ना, तो जनता को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना पड़ता है। क्यों? उनको पता है कि हमको काम नहीं करना है, राजनीतिक डील करनी है, हमको इशूज नहीं उठाना, हमको राजनीतिक डील करनी है, हमको सेशन लेट की समस्या और स्नातक बंधु पे काम बात नहीं करना है, हमको डील करना है। और जब डीलें आसान हो जाती है ना, तो एकदम बंटवारा, वोट का एकदम सटीक बंटवारा है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, और महागठबंधन का उम्मीदवार रोड का उम्मीदवार है जो एकदम साफ दबा रहता है, वोटर बनाता ही नहीं है, आम आदमी के बीच में काम ही नहीं करता है, और वोटरों को मजबूरी में वोटर 2 तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, दाव उल्टा पड़ गया। अच्छा, एक और जो आपका भाषण चल रहा था उसके अंदर ननिहाल भांजे की बात हो रही थी, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को उसके बारे में भी कुछ बताएं आप। जहाँ तक आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में देवेश बाबू खुल के कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। सही बात कह रहे हैं देवेश बाबू, आप ही तो हमारे समाज के पुरोधा हैं, आपने 22 वर्षों में हमारे क्षेत्र का काया कल्प कर दिया है। आपने ही ने तो एयरपोर्ट और एम्स को बेच दिया दरभंगा में, आपने ही ने तो पूरी तरीके से पंगु बना दिया व्यवस्था को। जब आप कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो सवाल तो हमसे थोड़ी करते हैं, बगल में अपने उम्मीदवार को बैठा लेते हैं जो रहने वाला दरभंगा के मोतिहारी का, आप सबको पता है, और उसी को कहते हैं, मुँह पे कहते हैं बाबू मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो हमारा देवेश बाबू के जिस वक्तव्य है उसे पूरी तरह से सच प्रतीत होता है देवेश बाबू हमारे साथ खड़े हैं। वो चाहते भी है कि बाहरी लोग नहीं आए। अगर तो आपके साथ खड़े हैं तो अपने मंचों से देवेश बाबू को ही हटाने की बात कर रहे हैं। तो आखिर उन्हीं का 22 वर्ष से कार्य करना है, मेरे मन से थोड़ी। तो बगल में कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा काम, उनका कहना ही मतलब है कि बाहरी अगर आ जाएगा, कहीं बैठ गया, तो हम ही पे डोर डालेगा। जब उसके सामने कहते हैं ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सवाल तो उसने पूछना है कि क्यों कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा, एक सवाल और है, जगत जननी माँ सीता की धरती है ये, और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ एक बड़ा पर्यटन स्थल होनी चाहिए था, जो देश विदेश से लोग यहाँ आते, चूँकि माँ सीता को देश ही नहीं पूरी दुनिया जानता है। 22 वर्षों में इस पर तो विचार उनको करनी चाहिए था। एज ए मीडिया कर्मी मेरा सवाल उनसे एकदम आपका कहना एकदम सही है। सीतामढ़ी के बच्चा चाहता है और पूरे बिहार का बच्चा चाहता है कि अगर राम का निर्माण कराया गया तो माता सीता का भी निर्माण होना चाहिए, भव्य मंदिर का। इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि भगवान राम सही मायनों में जब विराजमान हो गया तो कहीं न कहीं राम सीता के बिना अधूरे हैं। जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जब हमारी माता सीता हमारे यहाँ जन्मी है, हम माता सीता के लोग हैं, तो मेरी चाहत है कि हमारे माता का एक भव्य मंदिर बने। और तिरहुत वासियों के बच्चा का धर्म से ऊपर उठकर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और दम मन से कह रहे हैं कि माता सीता का भव्य मंदिर बने। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इसको लेके एक बिहार में एक लेके क्रांति आने वाली है। जब हम लोग बिहारी फर्स्ट की यात्रा करते थे, हम पूर्व